नरेश मीणा को कब से जानते हैं, मैं जानना चाहूँ। नरेश मीणा जी हम तो बहुत छोटे हैं उनसे, लगभग 10-15 साल छोटा हूँ और हमसे बहुत सीनियर हैं। जब से वो राजस्थान की यूनिवर्सिटी में राजनीति करते थे, पहले तो राजनीति में जैसे हमने देखा और सुना कि चाय बेचने वाले मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर हम नरेश मीणा की क्रांति की बात करें तो क्या सिर्फ वो हाड़ौती में रहेगी या फिर पूरे राजस्थान में रहेगी? जितनी मेहनत करेंगे, आज जिस तरीके से उनकी मेहनत की जो खुशबू है वो पूरे राजस्थान और अलग स्टेटों तक जा रही है। मुझे लगता नहीं है कि उस व्यक्ति में कोई कमी है, क्योंकि हर व्यक्ति का काम करने का तरीका अलग होता है। मेरा अलग है, उनका अलग है, आपका अलग है। कहते हैं कि लोकप्रियता ही सबसे बड़ी दुश्मन हो जाती है जब बात राजनीति की होती है, लेकिन ये मामला फिट नहीं बैठता है नरेश मीणा पर। जब से वो जेल में बंद हुए हैं तब से उनकी लोकप्रियता दिन दुगनी रात चौगुनी होती जा रही है। लेकिन अभी भी कुछ विरोधी लोग हैं जो उनके लिए माहौल बदलना चाहते हैं, गुर्जर और मीणाओं में फूट डालना चाहते हैं। क्या असल में वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएंगे? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, क्योंकि आज मेरे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं नरेश मीणा के साथी, समर्थक, युवा नेता प्रहलाद खटाना जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। सर, आप नरेश मीणा को कब से जानते हैं, मैं जानना चाहूँ। जब से हम राजनीति में है या सोशली वर्क कर रहे हैं तब से देख रहे हैं। और नरेश मीणा जी हम तो बहुत छोटे हैं उनसे, लगभग 10-15 साल छोटा हूँ और हमसे बहुत सीनियर हैं। जब से वो राजस्थान की यूनिवर्सिटी में राजनीति करते थे। लेकिन गलत को सहने की आदत उनमें शायद शुरू से ही नहीं है, क्या कहते हैं आप? किसी में नहीं होनी चाहिए और उनमें नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन राजनीति में ना, आपको क्या लगता है कि चापलूसी से आगे बढ़ा जा सकता है या फिर सच को सच बोलने की सजा जिस तरीके से नरेश मीणा भुगत रहे हैं जेल में? पहले तो राजनीति में जैसे हमने देखा और सुना कि चाय बेचने वाले मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं। गांव में गरीब मजदूर किसान के घर में पैदा होने वाले लोग देश के प्रधानमंत्री बन गए, चौधरी चरण सिंह जैसे लेकर के। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण आसपास के हमारे जितने भी आज तक के राजनेता हमने देखे, उनका बैकग्राउंड ऐसा ही था। क्योंकि देश का आजादी के बाद में या कोई ऐसा सक्षम नहीं था, सक्षम लोग राजनीति में जो ऑलरेडी जो घराने थे वो थे। लेकिन जब नीचे की व्यवस्था से लोग राजनीति में जाने लगे तो सबने सोचा कि हाँ, गरीब मजदूर किसान के बेटे भी राजनीति में जा सकते हैं। तो उसके लिए नरेश मीणा ने भी यही सपना देखा, उसने कोशिश की। तो इसमें बुराई क्या है? बुराई नहीं है, लेकिन जिस सच्चाई से वो बोल देते हैं सबके सामने, ना आगे की सोचते हैं ना पीछे की सोचते हैं। उसकी सजा एक बार वो 8 महीने जेल में रहकर भुगत चुके, फिर झालावाड़ मामले में उनको फिर से जेल में कोई फर्क नहीं पड़ता जो मन में। वैसे तो मैं कई राजनेताओं के इंटरव्यू सुनता रहता हूँ, वो कहते हैं कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है, दिखता है वो होता नहीं है। और राजनीति में जो मन में हो बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो लोग उसको गलत वे में ले जाते हैं। लेकिन आज का जो जनमानस है, आज का जो युवा पीढ़ी है, सोशल मीडिया है, इससे प्रत्येक व्यक्ति, मैं क्या कह रहा हूं, अभी जो मैं बोल रहा हूं, इसका भावार्थ क्या होगा, इसकी भावना मूल जड़ क्या होगी, इसको सब समझते हैं। इसलिए मेरा मानना तो यही है, जो दिल में हो, मन में हो, वो जरूर बोलना चाहिए। आपको जो लोगों को जो सफलता दिखती है कि एमएलए बनना, एमपी बनना या कोई पद पावर पाना ही सफलता है, तो मीठे बोलने वाले बहुत हैं। अगर एक आध नरेश मीणा जैसा आदमी जो मन की बात बोल रहा है और लोगों को अच्छी लग रही है तो होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। मुझे नरेश मीणा ने जब इंटरव्यू लिया था मैंने उनका, तो उन्होंने कहा था कि मैं मेरे जैसे 10 नरेश मीणा ढूंढ रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि 10 नरेश मीणा मिल जाएंगे इतनी आसानी से? आज तक जिसने भी जो संकल्प लेकर के मेहनत की है, त्याग तपस्या और जिसके लिए समर्पण किया है, तो हो जाते हैं 10 के 20 भी मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। मिल जाएंगे। आप गुर्जर समाज से आते हैं और जिस तरीके से नरेश मीणा प्रहलाद गुंजल की जोड़ी गुर्जर मीणा एकता के रूप में देखी जाती है, वहीं दूसरी तरफ जिस आवेश में आकर उन्होंने कोटा बूंदी के गुर्जरों को आवेश के जरिए जो अपशब्द बोले, मैं दोहराना नहीं चाहूंगी वो अपशब्द, लेकिन आप बखूबी जानते होंगे, उससे कहीं किसी कोने से नाराजगी आई। लेकिन कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े हमारे चैनल पर। मैं आपको बताता हूं जी, गुर्जर मीणा या कोई भी कौम, और खासतौर से पूर्वी राजस्थान में गुर्जर मीणा भाविल क्षेत्र है, ये कह सकते हैं, ये सब किसान कौम है, सब कबीले से निकली हुई कौम है। इनका पुराना डीएनए, रहन सहन, खान पीन, ये सब एक जैसा है। और ठीक है, नरेश मीणा जी ने एक आवेश में आकर के कुछ इस तरीके से कहा, वो किसी समाज को नहीं कहा, वो
उस आदमी ने उन व्यक्तियों के लिए कहा जो किसी बीजेपी नेता से संबंधित हो सकता है, समाज नहीं हो सकता। आज मैं किसी भी जाति के किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करूं, और सबके नाम के आगे कुछ न कुछ लगा होता है। आज आपके नाम के आगे शर्मा लगा हुआ है, मैं आपसे कुछ कह रहा हूं तो मैं पूरे शर्माओं को थोड़ा कह रहा हूं। आप अगर मेरे नाम के साथ गुजर लगा हुआ है और आप व्यक्तिगत मुझे कुछ कह रहे हो तो पूरे समाज के लिए नहीं कह रहे हो। इस तरीके से कुछ बातें होती हैं, और हमारे यहाँ तो छोटी मोटी बातें, हंसी मजाक ये सब चलती रहती है। लेकिन हंसी मजाक नहीं समझ रहे ना, मैडम, कुछ समाज के लोग इसे और भी ज्यादा भुनाने के कौन है खाएं। वो कुछ लोग आए उन्होंने हाउलर करने की कोशिश की, वो घर बैठ गए खाएं, कौन है? तो कोई दिखाई नहीं देता। धरातल पर और खास तौर से जिन लोगों को इस जो राजनीति करने वाले लोग होते हैं वो समाजों को लड़ा करके करते हैं, और खास तौर से मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि ये सरकार जब भी आती है ज्यादातर गुजर मीणाओं को लड़ाना चाहती है। मुझे इस बात का व्यक्तिगत दुख है। नहीं होना चाहिए राजनीति में किसी समाजों को लड़ा करके अगर अपना फायदा उठाया जाए तो ये नहीं होने देंगे, हम हरगिज नहीं होने देंगे। क्या समझते हैं आप कि नरेश मीणा को और कब तक जेल में बंद रखा जाएगा? देखो, अब ये तो पता नहीं, कानून के हाथ में है। मैं मुख्यमंत्री होता तो 2 घंटे भी नहीं रुकने देता लेकिन सवाल इस बात का है जी। उस प्रक्रिया से वो निकलेंगे और जरूर बाहर आएंगे। और जब अपने आप को भगत सिंह की भूमिका में वो लेकर के चल रहे हैं तो भगत सिंह तो राजनीति के लिए बना ही नहीं था। भगत सिंह को कभी राजनीति में आने दिया क्या? ना, भगत सिंह परिवर्तन का नाम है। तो क्या भगत सिंह क्रांति का नाम है? भगत सिंह वो नाम है जो लोग राजनीति कर रहे हैं ना, उनके भी प्रिंसिपलों को चेंज करने का नाम भगत सिंह है। ये तो बिल्कुल सही डेफिनेशन दी आपने भगत सिंह की। लेकिन अगर हम नरेश मीणा की क्रांति की बात करें तो क्या सिर्फ वो हाड़ौती में रहेगी या फिर पूरे राजस्थान में रहेगी? जितनी मेहनत करेंगे, आज जिस तरीके से उनकी मेहनत की जो खुशबू है वो पूरे राजस्थान और अलग स्टेटों तक जा रही है। अब सवाल इस बात का, तोड़ करनी होगी। देखो, मेहनत वो कर रहे हैं, सवाल इस बात का है, मेहनत हर व्यक्ति करता है, लेकिन मैंने जहां तक जाना है कि मेहनत का मैनेजमेंट कैसा होगा, उसका तरीका क्या होगा। तो जिन लोगों का मैनेजमेंट अच्छा हो, तरीका अच्छा हो, उनकी टीम किस तरीके से अपने लीडर को लेकर के कहां पहुंचाना चाहती है, ये टीम वर्क है। किस लीडर को कहां पहुंचाना है, उसको कहां रोकना है, किधर मोड़ना है, उससे कितना लाभ लेना है। इन सब चीजों में, इस मैनेजमेंट में आपको क्या लगता है कि नरेश मीणा में कोई कमी है या फिर कोई मिसमैनेजमेंट की वजह से? देखो, कमी किसी भी व्यक्ति में नहीं, और है तो प्रत्येक व्यक्ति हार्ड मास का बना हुआ आदमी है, सब में कमी है। किसी भी व्यक्ति को हम कमी और या उसको बिना पूर्ण बता सकते हैं, ये तो मैं नहीं मान सकता इस बात को। मुझे लगता नहीं है कि उस व्यक्ति में कोई कमी है, क्योंकि हर व्यक्ति का काम करने का तरीका अलग होता है। मेरा अलग है, उनका अलग है, आपका अलग है जी। लेकिन सवाल इस बात का है कि किसी आदमी को, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि भाई नरेश मीणा एग्रेसिव है। मैं आज आपको एग्रेसिव की परिभाषा बता देता हूँ। बताइए। एग्रेसिव व्यक्ति जब होता है जब वो पहले सपना देखता है। सपना जब देखता है, उसको नेता बनना होता है। माना कि नरेश मीणा जी को नेता बनना है, क्या बुराई है? वो एक ऐसे पटेल के घर में जन्म लिया जिसका बाप 25 साल सरपंच रहे। उसका बड़ा राजनीतिक परिवार नहीं था तो छोटा मोटा तो है ही है। बड़ा नेता बनना कोई बड़ी बात नहीं है। छोटा नेता गांवों में साथ लेके, पंच पटेलों को साथ लेकर के जीना, ये बहुत बड़ी एक मर्यादा है समाज की। उसने एक सपना देख लिया, एक दलित के एक आदिवासी के बेटे ने जयपुर में आकर के सोच लिया कि मुझे यूनिवर्सिटी की राजनीति करनी है, क्या बुरा हो गया? अगर उस आदमी को टिकट दे दिया जाता, उस आदमी को टिकट दे दिया जाता, और जिस तरीके से मैं उनके बयान सुन रहा था, काफी चर्चा जब मैं सुनता हूँ कि उनको 2008 में एमएलए बन जाते जी। वसुंधरा की सरकार की बात कर रहे हैं, जैसे वो बात कर रहे हैं कि वो एमएलए बन जाते। लेकिन क्या कारण रहा? वो कौन नेता थे जिन नेताओं ने उनको भटकाया? ये दोष उन लोगों का है। कौन आपकी नजर में कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, वो नरेश मीणा जी बेहतर बताएंगे इस चीज में। लेकिन अग्रेसिव व्यक्ति जब होता है, जब किसी युवा की ऊर्जा को आप काम लेते रहो खुद के लिए और उसको जो चाहिए वो नहीं दोगे, तो वो अग्रेसिव ही होगा भाई। वो गुस्सा आएगा उसके अंदर से झल्लाहट आएगी। कब तक रुकेगा वो आदमी? आप 10 साल 20 साल अपने खुद के काम लेते रहो। ये जो बड़े राजनेता हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, ये इस तरीके से यूज लेते हैं
अब पहले तो क्या होता था कि खुल करके बोल नहीं पाते थे लोग। आज सोशल मीडिया का जमाना है, चैनलों का जमाना है, कोई भी युवा अपने मन की बात बोल देता है, फिर उसको लोग पकड़ते हैं, नीचे का जनसाधारण पकड़ता है। ये जो इकोसिस्टम राजनेताओं का बना हुआ है। अगर आपका सपना है अपना खुद का न्यूज चैनल शुरू करने का, लेकिन सोच रहे हैं कैसे शुरू करें, तो आप चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके पास है एक ऐसा मीडिया पार्टनर जिसके पास है तजुर्बा, तकनीक और तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड। हमारे पास है एक दमदार न्यूज यूट्यूब चैनल, 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 8 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज और 15 से 20 साल का न्यूज प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। तो आपको चाहिए अपना न्यूज प्लेटफॉर्म, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ जुड़िए, जहां मिलेंगे आपको बेस्ट रिपोर्टर्स, हाई क्वालिटी कैमरा शूट एंड एडिटेड वीडियोस, प्रोफेशनल न्यूज सेटअप और पॉडकास्ट सेटअप। और हाँ, आपकी पहचान अब पूरे देश तक पहुंचेगी। और तो और, हम लाए हैं आपके लिए सिंगल, मंथली और बल्क वीडियो पैकेजेस। तो अब ना होगी किसी एंकर की टेंशन और ना एडिटर हायर करने का झंझट। तो इंतजार किस बात का है? आज ही जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से और बनाइए अपना खुद का न्यूज ब्रांड। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें।